प्रोसेस है। उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगी वो आपके पास पेश कर दी जाएगी। ये जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असेंबली में लाने से पहले इस दफा सेनेट में ले आए। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपी और हम एक नुक्ते पर पहुंचे हैं। मेरी तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख़याल। कहा 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। MQM, ANP और दीगर जमातों को एतमाद में लेंगे। इजराइल माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने 2000 मैट्रिक टन से ज़्यादा इमदाद गज़ा भिजवाई। कल मुल्ला मुत्तकी की 6 कॉल्स आई हैं। मुल्क के लिए सोचें किस तरह दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करें। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसविदा पीपल्स पार्टी को भिजवा दिया। हुकूमत इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राबता करेगी। तफाक़ राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के मौजूदा सेशन से तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी का इम्कान। उसमें जो सेलिएंट फीचर्स डिस्कस हुए उसके अंदर एक तो NSC की रिवीजन के हवाले से मामला डिस्कस हुए, जिसमें ये जरूरी था कि सलाह मशवरा जो है वो इत्तेहादियों के साथ किया जाए। अब पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इसको रखेगी और उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश किए जाने के इम्कान। हुकूमत ने तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम का आइंदा मुसविदा पीपल्स पार्टी को भिजवा दिया। हुकूमत इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राबता करेगी। इत्तफाक़ राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के मौजूदा सेशन से तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी का इम्कान। Where social integration is grounded in equality, solidarity, and respect for human rights. Pakistan fully supports the Doha Political Declaration. I would also like to thank the UN Secretary General for important initiatives. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा कतर। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हमआहंगी, मसवात और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। ये इजलास समाजी इंसाफ, मसवात और इंसानी वक़ार के लिए अज़्म का इजहार करता है। सदर जरदारी ने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। आइंदा 5 बरस में शरह ख़वानदगी 90% तक बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर जरदारी मुख्तलिफ़ आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों के नुमाइंदों से मुलाक़ातें भी। शाहीनों की ऊंची उड़ान, मेहमान को दिया पछाड़। पहले वनडे में कौमी टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट से 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। सलमान आगा 62 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 55 और फ़खर जमान ने 45 रन बनाए। साइम अयूब ने 39 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम सिर्फ 7 रन बना सके। शानदार परफॉर्मेंस पर सलमान आगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े।
प्रोटीज के खिलाफ टॉप और मिडल ऑर्डर छाया रहा। साइम और फ़खर जमान ने 87 रन की शराकतदारी कायम की। साइम के आउट होने के बाद किंग बाबर ज़्यादा नहीं चल सके, सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन रिजवान और सलमान ने टीम को सहारा दिया। बैटर्स ने दिफा के साथ बवक्त ज़रूरत जारहाना अंदाज भी इख्तियार किया। प्रोटीज बॉलर्स को 22 बार ज़मीनी रास्ते से बॉल का बाउंड्री लाइन से बाहर जाने का दुख झेलना पड़ा। 5 बार गेंद के फ़ज़ाई रूट का इस्तेमाल करते हुए मैदान से बाहर लैंड की। गज़ा में आलमी फ़ौज की तैनाती के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने UNSC के रुकन ममालिक को एक ड्राफ्ट करारदाद अरसाल की है, जिसमें फ़ोर्स के इख्तियारात, ज़िम्मेदारियाँ और क़याम की तफसीलात शामिल हैं। ये फ़ोर्स गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक फ़ोर्स को गज़ा की सरहदी सिक्योरिटी, आम शहरियों और इमदादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत और इलाके को गैर अस्करी बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। फ़ोर्स को इख्तियार होगा कि वो अपने मैंडेट की तकमील के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। पाक बहरिया जनूबी एशिया की बड़ी सबमरीन फोर्स बनने की राह पर गामजन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश करने वाले भारत के लिए बुरी खबर। 2026 में चीनी साख्ता 4 हंगूर क्लास आबदोज पाक बहरिया में शामिल होंगी। नेवल चीफ ने हंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत की तस्दीक कर दी है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि आबदोजों की तैयारी का मनसूबा कामयाबी से बढ़ रहा है। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत के प्रोग्राम से भारत परेशान। भारत गहरे पानी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है कर ले। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। Every citizen of Lahore is a partner in this effort. बिकॉज जब तक आप सब लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी दे सकती है। स्मॉग इज़ अ सीजनल फिनोमेना। तो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन में एक मल्टी सेक्टोरल जो लेंस था वो गवर्नमेंट ने लिया। स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आलूगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। स्मॉग पर कंट्रोल के लिए आगाही पैदा करना होगी। पायदार तरक्की वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है। अवाम को साफ माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। दुश्मन भी ये कहने पे, हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ मिनिस्टर हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 1 साल में 90 मनसूबे शुरू किए। बहुत से मनसूबे पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया, सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी के मुतरफ़ हैं। वज़ीर-ए-आला वादों नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। हुकूमत सिंध ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने जा रही है। ख़वातीन से अपील है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएँ।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पिंक स्कूटीज़ का मकसद ख़वातीन को रोज़मर्रा के सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। पहले मरहले में आवाम की तरफ से गैर मामूली पजीराई मिली। हुकूमत सिंध चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और महफूज बावक़ार अंदाज में अपने तालीमी और पेशा वराना सफ़र को जारी रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।